दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा रहस्य है। एक ऐसा शिखर जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया और एक ऐसी जगह जहां हकीकत और कहानियां एक दूसरे से मिलती हैं। ये दास्तां है माउंट कैलाश की, एक ऐसी जगह जो भूगोल की सरहदों से कहीं आगे है। अब ये जो पंक्तियां हैं ना, ये उस गहरी तलाश के बारे में है जो लोगों को इस पहाड़ की तरफ खींच कर ले आती है। ये सिर्फ पहाड़ों की यात्रा नहीं है, ये तो दुनिया के शोर शराबे से दूर अपने अंदर की उस खामोशी को ढूंढने की कोशिश है जहां शायद परम सत्य मिलता है। तो चलिए इस रहस्यमयी पर्वत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम कैलाश के पूरे महत्व को 5 हिस्सों में समझेंगे। ये जानने से कि इसे ब्रह्मांड का केंद्र क्यों कहते हैं से लेकर इसके वो राज जो आज तक अनसुलझे हैं। तो सबसे पहला सवाल, कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ क्यों नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का केंद्र क्यों माना जाता है? इसकी खासियत इसकी भौगोलिक और पौराणिक दोनों ही स्थितियों में छिपी है, जो इसे दुनिया की सबसे खास जगहों में से एक बनाती है। कैलाश को अक्सर एक खास नाम दिया जाता है, एक्सिस मुंडी। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, दुनिया की धुरी। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से सब कुछ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां धरती और आकाश मिलते हैं और जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। और मजे की बात यह है कि दुनिया के केंद्र का ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ एक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये ख्याल दुनिया की लगभग हर पुरानी सभ्यता में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। और कैलाश को इसी विश्वास का एक जीता जागता भौतिक रूप माना जाता है। लेकिन ये बातें सिर्फ कहानियों या कल्पनाओं में नहीं है, इसका एक मजबूत ज्योग्राफिकल आधार भी है। कैलाश का पिरामिड जैसा आकार और ये तथ्य कि एशिया की 4 सबसे बड़ी और जीवन देने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली यहीं से निकलती हैं, इसे सचमुच में पूरे महाद्वीप के लिए जीवन का स्रोत बनाता है। अच्छा, अब आते हैं कैलाश की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक पर। कैसे एक ही पहाड़ 4 अलग अलग धर्मों के लिए सबसे पवित्र जगह बन सकता है, और वो भी बिना किसी टकराव या झगड़े के? तो देखिए, हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्ध धर्म इसे ब्रह्मांड का केंद्र यानी माउंट मेरू मानता है। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था, और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के लिए ये उनकी आकाश देवी का निवास है। और एक और दिलचस्प बात, बौद्ध धर्म के अनुयायी इसकी परिक्रमा बाकियों से उल्टी दिशा में करते हैं। तो चलिए अब उस अनुभव की बात करते हैं जो लाखों लोगों को हर साल इस पहाड़ की ओर खींच लाता है। ये है कोरा यानी कैलाश की परिक्रमा। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि आस्था और हिम्मत की एक ऐसी परीक्षा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये कोरा सिर्फ 52 किलोमीटर पैदल चलना नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। तीर्थयात्रियों का अटूट विश्वास है कि इस एक परिक्रमा को पूरा कर लेने से जिंदगी भर के सारे पाप और कर्म धुल जाते हैं। ये यात्रा असल में एक तरह से मौत और फिर से जन्म का सफर है। दार्जिलिंग से शुरू होकर ये एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां तीर्थयात्री सिंबॉलिकली अपने पुराने मैं को पीछे छोड़ देते हैं। फिर वो सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल पॉइंट डोलमा ला पास पर चढ़ते हैं, और वहां से नीचे उतरना मानो एक नए शुद्ध जीवन में कदम रखने जैसा होता है। तो एक तीर्थयात्री के लिए 2 दुनिया एक साथ चलती हैं। एक तरफ शरीर जवाब दे रहा होता है, जबरदस्त ठंड, थकान, सांस लेने में दिक्कत, हर कदम पर खतरा, और दूसरी तरफ आत्मा को एक अजीब सा सुकून और शांति मिल रही होती है, कर्मों की शुद्धि का एहसास और एक नए जीवन की उम्मीद। और अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ा है। एवरेस्ट से लेके K2 तक दुनिया की हर ऊंची चोटी पर इंसान ने झंडा गाड़ दिया, तो फिर कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? हाँ, यही वो सवाल है, और इसका जवाब कोई एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग वजहों से जुड़ा है: आस्था, सियासत और कुदरत। पहली और सबसे बड़ी वजह है आस्था। सोचिए, ये 4 धर्मों के लिए ईश्वर का घर है, और कोई अपने भगवान के सिर पर पैर कैसे रख सकता है? शिखर पर चढ़ने को ईश्वर का अपमान माना जाता है, इसलिए कोई सच्चा भक्त ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर आती है सियासत। जब दुनिया भर से आवाजें उठीं और लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला दिया, तो उनके दबाव में आकर 2001 में चीन की सरकार ने भी कैलाश पर चढ़ाई करने को ऑफिशियली बैन कर दिया। ये एक तरह से इस जगह की पवित्रता का सम्मान था।
और मान लीजिए कोई इन दोनों बातों को नज़रअंदाज कर भी दे, तो फिर कुदरत खुद एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। कैलाश का मौसम इतना खराब और अप्रत्याशित है और इसकी सीधी खड़ी चढ़ाई इतनी मुश्किल और खतरनाक है कि इसे चढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन शायद इस पूरी बहस पर आखिरी शब्द दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर के हैं। उन्हें इस पर चढ़ने की इजाज़त मिली थी, पर उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने जो कहा वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेते हैं। उनका मतलब साफ था कि कुछ जगहों को हमेशा अछूता ही छोड़ देना चाहिए। तो चढ़ाई की बात तो हो गई, पर कैलाश के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो आस्था और राजनीति से भी परे हैं और जो कई बार विज्ञान और तर्क को भी चुनौती देती हैं। सबसे अजीब रहस्यों में से एक जुड़ा है वक्त से। कई लोग जो वहां गए हैं उनका कहना है कि कैलाश के पास समय तेजी से भागता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि वहां बिताए गए 12 घंटे में शरीर में उतने बदलाव आ जाते हैं जितने बाहर की दुनिया में 2 हफ्तों में आते हैं, जैसे बालों और नाखूनों का तेजी से बढ़ना। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 2 तरह की थ्योरीज हैं। एक वैज्ञानिक जो कहती है कि यहाँ कोई बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है जो शरीर पर असर डालती है, और दूसरी आध्यात्मिक जो मानती है कि ये कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है जहाँ वक्त के नियम बदल जाते हैं। और रहस्य यही खत्म नहीं होते। कैलाश के पास 2 अद्भुत झीलें हैं, एक सूरज के आकार की मीठे पानी की मानसरोवर और दूसरी बिल्कुल सटी हुई चांद के आकार की खारे पानी की राक्षस ताल। इन्हें अच्छे और बुरे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कई लोगों को यहाँ लगातार ओम या डमरू जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और आसमान में अक्सर अजीब रोशनी भी दिखाई देती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि कैलाश असल में है क्या? क्या ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ है, या ये मन की एक आध्यात्मिक अवस्था है, या शायद इसका असली रहस्य यही है कि ये दोनों हैं। एक ऐसी जगह जहां जमीन और आसमान, ये दुनिया और वो दुनिया एक हो जाती हैं।